नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर। बात करते हैं हम बादली विधानसभा की। तो बादली विधानसभा की बात करें तो यहां से सैकड़ों कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने कुलदीप वत्स की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। वहीं तमाम कार्यकर्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार 10 साल बीजेपी सरकार रही, उसके बावजूद भी ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने बीजेपी को अलविदा कह दिया। अब वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो क्या वजह रही, क्या कारण थे, उन तमाम विषयों को लेकर सैकड़ों कार्यकर्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जी आप बताइए, आप लोगों ने अपनी पूरी टीम के साथ बीजेपी को क्यों छोड़ दिया? भाई जी, पहले तो आपके दर्शकों को मेरी राम राम। हमने जो बादली से हमारे बीजेपी के जो पहले हमारे नेता हैं, जो अपने आप को बहुत बड़ा नेता मानते हैं, उन्होंने कभी भी किसी भी कार्यकर्ता की, ये मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ कि किसी की भी इज्जत उन्होंने करी हो। हम 10 आदमी ले गए, 5 ले गए, 15 ले गए, कभी उन्होंने कोई रिस्पेक्ट देने का काम नहीं किया। सारे कार्यकर्ता रिस्पेक्ट के भूखे थे। जो काम हुए, हल्के में कुछ काम हुए, वो सिर्फ इसलिए हुए, उससे हुए। बाकी जो काम ठीक थे, जिनमें ना कुछ मिलना था, वो आज भी अधूरे पड़े हैं 10 साल से। इसने बीजेपी पार्टी को तोड़ने का काम किया है इस नेता ने। ये मैं खुले मन से कह रहा हूँ। और ये मैं अपनी टीम की मैं अपनी बड़ाई नहीं करूँगा यहाँ कोई भी। वो आप हल्के में जाकर पूछना कि भाई ये जो साथी आए हैं, इनका क्या रोल था धनखड़ की पहली जीत में, क्योंकि वो नए आए थे 2014 में, उनको यहाँ कोई नहीं जानता था। उस टाइम ये जब आए तो इन्होंने यहाँ पे जो भी था, हमने उनकी पहचान, हम ही उसकी पहचान थे। हमने हल्के में जाकर अपने चाचा ताऊ आते और पूरे हल्के ने उनको जिताने का काम करा था। इसमें हमारा अकेले टीम का क्रेडिट ना, हमने लोगों के पैर पकड़े, कुछ भी करा, वो नए थे। लेकिन 2019 का और ये जो इलेक्शन है, ये इसके दम का इलेक्शन है। इसने हमने हल्के आड़ा नहीं, वो देखना इसमें कितना दम है। और एक बात और क्लियर कर देता हूँ, हम रोज़ इसके फ़ोटो वगैरह आए हैं, हम इसकी टीम को देखते हैं। ये इसके साथ 90% बाहर के आदमी हैं। हम सारे फ़ोटो जूम कर करके भी देखने लग रहे हैं कितने आदमी पुराने 2014 के इसके साथ 10 बच्चे नहीं हैं। जो 10-20 हैं भी, वो भी दिल से नहीं हैं, वो हमारे संपर्क में हैं। वो ये कहें भाई हांड लेने दो, बाद में देख लेंगे। ये दबाव इतना ज़्यादा दे रहा है, ये घर वालों पर, रिश्तेदारियों, मतलब इतने परेशान कर रहा है कि और तो और पैसों के भी ऑफर आने लग रहे हैं। पहले तो हमारा एक भी काम नहीं करा, चाहे पर्सनल था, कुछ भी था। देखो भाई, कोई भी भाई जो भी काम, कोई भी एक न्यू कह दे भाई हमारी इज्जत करी, हमारा काम करा। और देखो, कोई भी राजनीति में आता है, राजनीति में जो भी आता है, वो अपनी कुछ अपेक्षाएं लेकर आता है, समाज की भी, और वो सारी चीज़ें हैं। इसलिए भाई हमने आज ये छोड़ दिया है। आपने एक बात कही, पैसों की बात कही। सरकार तो कहती है कि हम बिना पैसों काम करते हैं, आप लोग कह रहे हो कि पैसे लेकर काम करती है बीजेपी। भाई साहब, ये बिल्कुल झूठी बात है। पैसों का वो सब चले है, यहाँ सब चलता है, ये झूठ की बात है। ये मतलब एक लोगों को, आम जनता को बहकाने की बात है। एक कोसड़ी रोड पर स्कूल है, उसमें इसकी पार्टनरशिप है, उसकी आज चढ़ाई नहीं टूटती, 10 साल हो गए देखते। कहाँ से आ गया भाई? कदे 150 गज में दादरी में नीचे रहा था, हम तो गवाह हैं उस बात के। उसका बारिश का पानी भी बारिश में का जो पानी है, वो भी डब्बे हाथ लगड़ा करता है इसका, मैं उस बात का गवाह हूँ। आप बताइए क्या वजह थी? भाई साहब, सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार। वजह सिर्फ एक आदमी की भावनाएं, उसका व्यवहार। सभी कार्यकर्ता इस चीज़ से त्रस्त हो चुके थे। सभी ने जो है इसी काम से त्रस्त हो गए, आज जो है कुलदीप वत्स जी को समर्थन दिया है। मतलब यहाँ जितने भी भाजपा परिवार बैठा है, जो ज्वाइन हुआ है, आज 25-25 साल पुराने कार्यकर्ता हैं, लेकिन उनका किसी के सुख दुख में ना आना जाना, ना कोई उनसे व्यवहार रखना, मतलब जाएं भी तो एक रूखा व्यवहार। तो जो कार्यकर्ता वो किस चीज़ का भूखा है, वो तो मान सम्मान का भूखा है, वो भी नहीं मिल रहा वहाँ पे, फिर वो किस लिए रुकेगा? 25-30 साल हो गए जिसको झंडा उठाए पार्टी का, और वो बेचारा तंग हो लिया। तंग होने के बाद वो वहाँ से निकला है। बीजेपी कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे तो सबका साथ सबका विकास काम हुआ ही नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये साथ तो लेके ही नहीं चले ना। आप अगर 250 बंदे हैं और उसमें से 10 बंदों के सारे काम कर देंगे और बाकी के जो छूट गए 240 बंदे, उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं, तो छोड़ेंगे भाई उनको। रुझान तो ख़त्म होगा ना। अपने आप आपने ऐसा काम कर दिया कि हम पीछे एक स्टेप पीछे करना पड़ गया हमें, वरना हम भी आपके साथ रहते। 2014 में जब हम साथ थे, आप क्यों नहीं साथ हैं? उनकी कुछ ना कुछ हरकतें हैं ना, उन हरकतों को देखते हुए उनसे पीछे हटे हम। अब ये बताइए, तो हुआ ही है ना,
विकास तो ये हुआ कि उनका खुद का हुआ है। हाँ, विकास तो उनका खुद का हुआ है। 2013 में जब साइकिल यात्रा थी, जब सारे भाई हम साथ में ही थे, क्या सम्मान मिला हमें? यार जो आदमी सुख दुख में इस काम नहीं आएगा तो क्या काम आएगा? हमारा ये है सबसे बड़ा दुख, क्योंकि आपस में प्यार प्रेम ही चाहिए ना। जब पार्टी में हमें सम्मान ही नहीं मिला तो हम क्यों कर रहेंगे पार्टी में? इसलिए हमने वहाँ से मूव ऑन किया। ये बताइए कि क्या आप लोगों को यकीन है कि जिस मान सम्मान के लिए आप कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है वो आपको यहाँ मिलेगा? हाँ जी, बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अपना अपना खुद का किया है ना। और यहाँ पे हमने 5 साल में देखा भी है, हमने 5 साल में यही चीज़ देखी है ना, तभी तो यहाँ अपना कुलदीप वत्स जी के साथ में आए हैं। उन्होंने काम भी कराया हल्के में, जहाँ सम्मान मिलेगा वहाँ जाएंगे ना हम तो। आप लोग कुलदीप वत्स की नीतियों से प्रभावित हैं या हुड्डा साहब की नीतियों से प्रभावित हैं? नहीं, वो दीपेंद्र जी जो हमारे हैं वो युवा साथी हैं, हमने हल्के में उन्होंने काफ़ी काम किया है, ठीक है। और दूसरी है कुलदीप जी जो है अभी 5 साल रह के गए हैं, वो काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ हैं। चलिए, वो कुछ और साथी हमारे साथ है। आप बताइए जी, क्या वजह मानते हैं आप लोग जो इतनी बड़ी संख्या में आप लोगों ने पार्टी छोड़ दी? भाई साहब मेरे को 15 साल हो गए पार्टी में, और जब हम पार्टी में थे जब धनखड़ का नाम नहीं सुना था हमने। बादली विधानसभा में धनखड़ का नाम नहीं था, पता नहीं कहाँ से निकल के आया हो, फिर भी हमने इसका साथ दिया। मैं चलो कोई बात ना, पार्टी का आदमी है कि ऊपर से आया भेजा है हो, हमने वो बना दिया तो हमने खुशी हुई कि हमारी सरकार आ गई, हमारा MLA बन गया, मंत्री बन गया। लेकिन भाई साहब इस आदमी ने इतनी बेइज्जती करी हमारी, मतलब बस पूछो मन्ना, खराब माटी कर दी, हम कितने की भी नहीं छोड़े इसने। बेइज्जती हमारी इतनी करी, गाँव में आवे कार्यकर्ता ने पता नहीं चला गाँव में रहा है, कार्यकर्ता को के साथ अनदेखी करी इसने। जो मलाई खानिए थे, जो इसके बाहर के रिश्तेदार थे वे इसके साथ रहे हैं, उनने अपनी टीम बनाई है अलग, और जो पुराने कार्यकर्ता थे ना उनको इग्नोर कर दिया, उनकी खूब बेइज्जती करी। हम इतने परेशान हो रहे थे, आज हमने मुक्ति मिली इससे। आप लोग बार बार पैसों की बात कर रहे हैं कि मलाई खाई है, लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि करप्शन है ही नहीं बीजेपी पार्टी में। भाई मलाई वाली बात कह रहे हैं, मलाई खाई इसलिए तो कह रहे हैं ना। और हम तो है ना जितने भाई हैं ये सारे 2014 के साथी हैं, पहले भी हम सारे इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे, जहाँ जाएंगे वहीं इकट्ठे रहेंगे भाई। मलाई वाले मलाई खा गए, वो तो उसकी तो देखो पता बता रहे हैं तो होएगी ना कोई तो बात हो। आप लोगों की आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति अब आज देखा नहीं आपने, कितने साथियों ने इसको कुलदीप वत्स को समर्थन किया। जी बताइए, आप बताइए क्या वजह थी? ऐसे है जी, अभी भाई कह रहे लेन देन का मैं गवाह हूँ, लेना देना चला है खूब। एक इनका मैं नाम नहीं लूँगा, हल्के के अंदर किसी से इनके रिश्तेदार ने पैसे लिए लगवाने के नाम के 15 लाख रुपए, खुद उस समझौते को मैंने कराया है, बैठ के वापस कराए हैं 3 साल बाद। एक और है जो कि दादरी साइड का है, वो भाई से भी 1 लाख रुपए उसने भी लिए थे जब DTC के रोडवेज में इसके निकले थे अपने कंडक्टर की भर्ती, उसमें ही पैसे लिए थे, वो नहीं लगे तो फिर उन्होंने वापस लिए। और मान सम्मान तो था ही नहीं। अगर कोई मृत्यु हो जाती है गांव के अंदर, अगर हम फ़ोन करते हैं, अगर भाई साहब ये हमारा कार्यकर्ता था इनके यहाँ ये कहाँ हो गया, भैया मैं अभी बाहर हूँ, मैं 2-4 दिन में आऊँगा, नहीं आते थे। तो इस चीज़ से मान सम्मान तो दिया ही नहीं इन्होंने जो दादरी के भिवानी के जो भी लोग थे बाहर के थे, ऑफिस पे आप झज्जरवाड़े पे देख लो, अगर हमारे क्षेत्र का कोई भी बैठे हो तो बाहर के बैठा रखे। अब उनके साथ जो घूम रहे लेडीज़, अब ये वोट दे देगी इनकी जो मिसिज है कि ये क्या नाम है, निरूपा के साथ घूमती है, तो कोई बाहर की है वो बेरी साइड की, तो वो यहाँ वोट देगी। सरकार तो कह रही है हम बिना पर्ची खर्ची की नौकरी दे रहे हैं, आप लोग कह रहे हो पैसों में काम हो रहा है सारे। झूठ है जी, झूठ है। हम कह रहे हैं इस बात को क्योंकि हम धरातल पे हैं, सरकार ऊपर हवा मार रही है, ऊपर वाले ले रहे नहीं ले रहे हैं, क्या दे रहे क्या नहीं दे रहे, हमने खूब देखा है। हम पदाधिकारी रहे हैं पार्टी के, ठीक है। और यहाँ जितने बैठे हैं मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, युवा मोर्चा के, मेन बॉडी के सभी हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से आप लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या जिस समय धनखड़ साहब मंत्री थे उस टाइम काम हुए थे कुछ? मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं वही बात कह रहा हूँ जो हमारे साथ हुई है। आप कह रहे हैं कि मंत्री थे, वो राष्ट्रीय सचिव थे। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब वो इतने बड़े मंत्री थे, DC तक उनका फ़ोन नहीं उठा पाते तो क्या मंत्री थे? अपने कार्यकर्ताओं के काम वो SDM तक नहीं करा पाते। एक हमारे साथ जो कार्यकर्ता लगे 2-2 साल उन्होंने एक बदली के लिए इंतज़ार किया है। इन्होंने ऑनलाइन सिस्टम में इस हरियाणा को इस तरह जकड़ दिया
कि पता ही नहीं चल रहा पूछ कहाँ है और मुंह कहाँ है। इन्होंने खुद समझ नहीं आ रही मनोहर लाल जी को क्यों बदला गया। सरकार में कमी होगी तभी तो बदला गया। नायब सैनी जी को इतना कम समय क्यों मिला, सरकार को पता था। और आपके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, सरकार तोजस्त होने जा रही है। मुश्किल से इनके 10-15 आदमी कोई जो अपने प्रभाव जो पब्लिक में रखते हैं वही जीत के आएंगे। ये हवाए वाले जो नेता हैं, जो राष्ट्रीय सचिव है, फलाना है, ये सब धड़ाम हो जाएंगे। कुछ नहीं इनके अल्ले पल्ले। क्यों? ये सिर्फ राष्ट्रीय राजनीति करते हैं। इन्होंने कार्यकर्ताओं को जान से मारने का काम किया, गला घोट दिया उनका। इनके पास बड़े बड़े ठेकेदार आते हैं सूटकेस वाले, उन्हीं के ये काम करते हैं। आप लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को कांग्रेस पार्टी से? हमें बस यही उम्मीद है कि हमारे प्रदेश का विकास हो, जो कार्यकर्ता साथी है उनके भी काम हो। इस ऑनलाइन के चक्कर को बंद करे सरकार और डायरेक्ट भी काम। विकास के मामले में हम हरियाणा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरह नंबर 1 रखना चाहते हैं, इसीलिए हम कांग्रेस पार्टी में। आप बताइए जी, किस लिए आए आप लोग कांग्रेस पार्टी में? मैं तो जी कांग्रेस पार्टी में 20 साल से हूँ। ये भाई आया आज, कृष्ण ये अपने भाई है। ये हमारे परिवार से अलग थे, अपने परिवार में आ गए। और अपने परिवार में ये जब आए, जब इन्हें पूरा धोखा मिल गया है। क्यों? हमारे साथी है, हमारे नज़दीकी थे, इन्हें पूरा धोखा मिल गया है। रिश्वत ले लेकर अपने हल्के के भी नहीं, धनखड़ साहब ने रिश्वत ले लेकर दूसरे हल्के के आदमी लगवाए हैं। इस बात का इन्हें सारे ने आपसे बताया भी है। और अब भाई 15 से 25 सीट इस वीडियो को 8 तारीख ना आप फिर दोबारा चला लियो। 15 से 25 सीटा के भीतर बीजेपी सरकार सिमटने जा रही है। और हुड्डा साहब के नेतृत्व में या 57 से 60 सीट लेकर या दोबारा हरियाणा में 10 साल के बाद पर्चा खिला रही है। आप बताओ जी, किस लिए आए हो आप लोग कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी बहुत ही बढ़िया पार्टी है, वर्कर का काम करती है, वर्कर की इज्जत करती है। जो भी वर्कर ग्राउंड से जुड़े हैं उनका पूरा मान सम्मान रखते हैं। और ये बहुत बेस्ट पार्टी है। हमने जब इस धनखड़ ने कोई इस बादली हल्के में जाड़ा ना था, 2300 पर्ची दादरी मिली थी ने। और हमने जो MP का इलेक्शन लड़ा है सबसे पहले, MLA का तो बाद में लड़ा है। और इसके तन मन धन से हमारे एरिया में इनको जाड़ा ना करता। जब हम इसके खर्चा भी लाया और वो करा, हमने कोई वो ही नहीं मिला से, इसलिए हमने इससे अलविदा कह दिया। और जमाने जब्त करवाएंगे जी। तो चलिए, सुना आप लोगों ने कि किस तरीके से जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कहा है, माफ़ कीजिएगा, जिन्होंने बीजेपी पार्टी को अलविदा कहा है और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है, उन लोगों का क्या कुछ कहना है।